रवि एक साधारण लड़का था। उसकी नौकरी एक कॉल सेंटर में थी और दिन भर की थकावट के बाद वह रात को मोबाइल पर गेम खेलना या सोशल मीडिया पर समय बिताना पसंद करता था। एक दिन उसने एक पुराना और सस्ता मोबाइल ऑनलाइन खरीदा जो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बेचा जा रहा था। मोबाइल देखने में साधारण था, लेकिन जैसे ही उसने उसे चालू किया, अजीब घटनाएं शुरू हो गई। सबसे पहले, मोबाइल में कुछ नंबर सेव थे जिन्हें रवि ने कभी नहीं सेव किया था। उन नंबरों पर कोई नाम नहीं लिखा था, बस अजीब से कोड जैसे 66 और 000 थे। रवि ने ध्यान नहीं दिया और सोचा कि शायद ये पिछले मालिक की लापरवाही है। लेकिन उसी रात जब वह सोने की तैयारी कर रहा था, तो उसका मोबाइल अचानक बज उठा। स्क्रीन पर नंबर दिखाई नहीं दिया, बस अननोन लिखा हुआ था। डरते हुए उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से एक महिला की ठंडी और धीमी आवाज सुनाई दी। तुमने इसे क्यों खरीदा? रवि चौंक गया और उसने पूछा, आप कौन हैं? लेकिन जवाब में सिर्फ हंसी सुनाई दी, जो धीरे धीरे और डरावनी होती जा रही थी। रवि ने कॉल काट दी, लेकिन अब उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसने मोबाइल बंद कर दिया, खूब कोशिश की, लेकिन रात के 3 बजे मोबाइल अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर खून से लिखे हुए अक्षर दिखाई दिए। मुझे छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अब रवि पूरी तरह डर चुका था। उसने मोबाइल फेंकने का फैसला किया। अगले दिन उसने मोबाइल पास के जंगल में जाकर फेंक दिया और राहत की सांस ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात को जब वह घर लौटा तो देखा कि वही मोबाइल उसकी टेबल पर रखा हुआ था। यह देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। अब मोबाइल से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे किसी को गला घोंटकर मारा जा रहा हो या कोई दर्द से चिल्ला रहा हो। रवि ने समझ लिया कि यह मोबाइल साधारण नहीं है। उसने इसके बारे में पता लगाने का फैसला किया। उसने इंटरनेट पर सर्च किया और पाया कि यह मोबाइल एक शापित वस्तु है। इसे किसी तांत्रिक ने बनाया था, जो इसे अपने दुश्मनों को सजा देने के लिए इस्तेमाल करता था। आखिरी बार इस मोबाइल का उपयोग एक लड़की ने किया था जिसने आत्महत्या कर ली थी। उसकी आत्मा अब इस मोबाइल में कैद थी। अब रवि के पास केवल दो विकल्प थे। या तो वह इसे हमेशा के लिए अपने पास रखे और धीरे धीरे पागल हो जाए, या किसी और को दे दे। लेकिन रवि ने तीसरा रास्ता चुना। उसने एक तांत्रिक की मदद ली। तांत्रिक ने कहा कि मोबाइल को नष्ट करना संभव नहीं है। इसे केवल उस जगह ले जाकर छोड़ा जा सकता है जहां वह बनाया गया था। रवि और तांत्रिक ने रात के समय उस जंगल में जाकर मोबाइल को जमीन में गाड़ दिया। जैसे ही मोबाइल गाड़ा गया, चारों तरफ हवाएं तेज हो गई और चीखों की आवाजें आने लगीं। तांत्रिक ने कहा, अब यह खत्म हो गया है। लेकिन क्या यह सच में खत्म हुआ? जब रवि ने तांत्रिक की मदद से मोबाइल को जंगल में गाड़ दिया और घर वापस आया, तो उसे लगा कि सब कुछ सामान्य हो गया है। लेकिन अगले ही दिन उसे अपने कॉल सेंटर में अजीब घटनाएं महसूस होने लगीं। उसका कंप्यूटर अपने आप चालू हो जाता, स्क्रीन पर वही खून से लिखे शब्द दिखाई देते। तुमने मुझे गाड़ा, लेकिन मैं वापस आऊंगा। रवि ने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन वह अजीब सपने देखने लगा। हर रात उसे एक लड़की दिखाई देती जो सफेद साड़ी में थी और उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह रवि से कहती, तुमने मुझे गलत जगह छोड़ा है, मुझे सही ठिकाने तक ले जाओ, वरना तुम्हारी जिंदगी मेरी होगी। रवि ने फिर से तांत्रिक को बुलाया, लेकिन इस बार तांत्रिक ने मिलने से मना कर दिया। उसने फोन पर कहा, मैंने जितना कर सकता था कर दिया। अब यह केवल तुम्हारे ऊपर है, मुझे और मत ढूंढना। रवि अकेला पड़ गया। डर के मारे उसने जंगल में जाकर मोबाइल को फिर से खोदने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने जमीन खोदी, वहां मोबाइल की जगह एक ताजा कब्र मिली। उस कब्र पर खून से लिखा था, तुमने मुझे बुलाया, अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। रवि को समझ नहीं आया कि क्या करे। वह दौड़ता हुआ घर पहुंचा, लेकिन अब हर जगह वही मोबाइल दिखाई देने लगा। उसकी अलमारी में, बिस्तर पर, किचन में, और हर जगह से एक ही आवाज गूंजती। तुमने इसे क्यों छुआ? अंत में रवि की हालत खराब हो गई। लोग कहते हैं कि उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और फिर किसी ने उसे कभी नहीं देखा। लेकिन उसकी खिड़की से हर रात एक अजीब आवाज आती है, जैसे किसी मोबाइल की घंटी बज रही हो। और सबसे डरावनी बात,
जो कोई भी उस घर के पास से गुजरता है उसे अपनी जेब में एक अनजान नंबर से मिस कॉल जरूर आता है। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये मोबाइल अब भी कहीं है। क्या आप इसे खरीदने की हिम्मत करेंगे? आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नई आने वाली स्टोरी को आप नोटिफिकेशन पा सकें। Thank you for watching.